अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कनेक्ट विद सरवेस में आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों को ये बताता चलता हूँ कि ये बीएड का लेक्चर जो है मेथड्स ऑफ़ टीचिंग का, जनरल मेथड्स ऑफ़ टीचिंग का मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो इसमें जो हमारे सर ने हमें बातें बताई हैं मैं उस पर अपलोड कर रहा हूँ और मैं यही कोशिश करूँगा कि ये वीडियो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में तो एंड हो जाए, लेकिन अगर कोई ऐसी बात आ जाती है जो मेरे जहन में आ रही हो, मुझे आप लोगों से शेयर करना लाजमी लग रही है, तो मैं करूँगा, क्योंकि मुझे भी पता है टाइम बहुत शॉर्ट होता है और कोशिश यही करूँगा कि हर न्यू सेकंड में कुछ ऐसी इनिशिएटिव नहीं, जर्नलाइज़ चीज़ें हों ताकि आपका भी फ़ायदा हो रहा हो। क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे सबको थैंक्स कहना था, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे पास यही रिक्वेस्ट आई थी कि सर आपकी उस तरह की वीडियोज़ नहीं आ रही जिस तरीके की स्टार्टिंग में आ रही थी, तो अब वो आना शुरू हो गई हैं। तो आप लोग पीछे के लुक्स पे नहीं जाइएगा, मेरी बात पे फ़ोकस कीजिएगा। थंबनेल मैंने अब तक डिज़ाइन नहीं किया, इसके बाद डिज़ाइन करूँगा मैं, तो इसलिए थोड़ा-सा सेकंड जो है वो कवर हो रहा होता है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो टीचिंग एंड लर्निंग का है कि टीचिंग क्या होती है और लर्निंग क्या होती है। हम 2 टूल्स पहले डिस्कस करेंगे। हमारे पास 2 टूल्स हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल टीचिंग जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसकी डेफ़िनेशन। टीचिंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। टीचिंग क्या है? एक ऐसा एक्टिव प्रोसेस है जो हमेशा कंटिन्यू रहता है, चाहे वो किसी एस्पेक्ट से भी हो। टीचिंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस इन विच अ पर्सन शेयर्स हिज पर्सनल इन्फॉर्मेशन विथ अदर्स। जिसमें मैं हूँ या आप टीचर हैं या कुछ भी बात है आपको पता है, मिसाल के तौर पे आपको पता है सोते वक्त की दुआ ये है, आपने किसी से शेयर किया, उन्होंने भी अपने तरह बना दिया। टीचिंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस इन विच अ पर्सन शेयर्स हिज पर्सनल इन्फॉर्मेशन विथ अदर्स, दूसरों के साथ, टू मेक दैम इन्फॉर्मेटिव, ताकि आप जो हैं उन्हें भी अपनी तरह क्या बना रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव बना रहे हैं और उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और उनके बिहेवियरल चेंजेस में आप नोट कर रहे हैं वो बातें। मिसाल के तौर पे अगर मैं बता देता हूँ किसी को यार ये चीज़ गलत है, तो भले ही वो चीज़ को अटेम्प्ट करने जा रहा होगा, लेकिन उसके जहन में एक बात आएगी कि यार सर ने ये बात कही थी या आपने उसे ये बात समझाई होगी, तो उसके जहन में ये बात आएगी ये चीज़ गलत है। तो डेफिनेशन मैं पूरी रिवाइज़ कर देता हूँ। टीचिंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस इन विच अ पर्सन शेयर्स हिज इन्फॉर्मेशन विथ अदर्स टू प्रोवाइड दैम विद द इन्फॉर्मेशन, कि उन्हें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, टू मेक बिहेवियरल चेंज, कि जिसमें वो अपना बिहेवियर चेंज कर पा रहे हैं। नेक्स्ट मैंने कहा था कि लर्निंग की होगी। लर्निंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है, लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ असाइमुलेटिंग इन्फॉर्मेशन विद अ रिजल्टेंट चेंज इन बिहेवियर, कि जो भी आपको टीच किया गया है आप उसको लर्न कर रहे हैं और साथ साथ जो जो क्यूरीज आ रही हैं उसको आप सॉल्व कर रहे हैं या अपने टीचर से पूछ रहे हैं और उसका रिजल्टेंट चेंज आ रहा है आपने। जिस तरीके से हमने वेक्टर क्वांटिटीज़ में रिजल्टेंट वेक्टर पढ़ा था कि एफ एक्स पे क्या बन रहा है, एफ वाई पे क्या बन रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे, फिर हम सारी बातें पढ़ रहे होते थे। ठीक है, तो टीचिंग और लर्निंग की ये बातें हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जिसको हम TLPB कहते हैं। TLP, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज़ द प्लान्ड इंटरेक्शन। ये एक प्लान होता है और इंटरेक्शन देखिए, आप मुझसे इंटरेक्ट हो रहे हैं, आप चीज़ों से इंटरेक्ट हो रहे हैं। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इसके बैकग्राउंड में आपको 5 चीज़ें तो मैं खुद भी बता सकता हूँ और आपको खुद भी नज़र आ रही हैं। तो देखिए ये जो 5 चीज़ों का आना है, आप इससे भी इंटरेक्ट हो रहे हो, लेकिन अगर आपका फोकस सिर्फ मुझसे है तो आप मुझसे इंटरेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लान्ड इंटरेक्शन दैट प्रोमोट्स बिहेवियरल चेंज, जो प्रोमोट्स करता है बिहेवियरल चेंज को। देखिए प्रोमोट्स की बहुत सिंपल मीनिंग है, आप ये घर पे बच्चे बदतमीज़ी कर रहे हैं, आपने उनको प्रोमोट किस तरीके से किया कि ये चीज़ सही है, उन्हें ये नहीं बताया कि नहीं ये गलत है और इस लेवल पे तुम्हारी गलती इतनी बड़ी गलती नहीं लग रही क्योंकि तुम छोटे हो, लेकिन आगे जाके बहुत बड़ी गलती है, तो वो आपने उसको प्रोमोट कर दिया। ठीक है, प्रोमोट्स बिहेवियरल चेंज दैट इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड कोइंसिडेंस, कि ये इंट्रैक्शन तो कर रहे हैं क्योंकि हमने सारी चीज़ें प्लान की हुई है और बिहेवियरल चेंज भी प्रोमोट्स कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा मैच्योरेशन का और कोइंसिडेंस का, बिकॉज हर बंदा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अपने एक्सपेक्ट से पढ़ाता है और अपने एक्सपेक्ट से चीज़ों को समझता है और वही चीज़ें उसकी लाइफ में फिर काम आ रही होती हैं कि वो किस तरीके से इस पे बेहतरी ला सकता है और किस तरीके से इस पे बेहतरी नहीं ला सकता। नेक्स्ट है एलिमेंट्स। देखें एलिमेंट्स जो हम बेसिक तौर पे कहते हैं अंसर अनासर। एलिमेंट्स बेसिकली तौर पर होते क्या हैं? पार्ट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात कर रहा हूँ एलिमेंट्स ऑफ माय बॉडी, तो ये नहीं कि हम कार्बन वगैरह की बात करेंगे। हेड इज़ द एलिमेंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिवीजन ऑफ पार्ट्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स ऑफ पार्ट। ठीक है, तो अब आप बताएं टीचिंग लर्निंग जो एक प्रोसेस चल रहा है उसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ किसी यूनिवर्सिटी का नाम ले लिया, उसके एलिमेंट्स उसके डिपार्टमेंट्स हैं, उसके टीचर्स नहीं हैं, उसके टीचर्स उसके टूल्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास टीचर जो है सबसे पहला एलिमेंट है। मैं ऑलमोस्ट 10 एलिमेंट्स तो शेयर करूँगा।
टीचर फर्स्ट एलिमेंट थे। द टीचर इज़ कंसीडर एज द एलिमेंट दैट हैज़ द मेन रोल। टीचर को हम सबसे मेन रोल कंसीडर करते हैं, क्योंकि स्कूल तो एक प्लेस हो गई, यूनिवर्सिटी एक प्लेस हो गई, एक इंस्टीट्यूट, लेकिन टीचर क्या है? टीचर एक बहुत मेन एलिमेंट है इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। TLP में टीचर का बहुत मेन रोल होता है। ही शी इज़ कंसीडर एज द सो कॉल्ड प्राइम मूवर ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस। प्राइम मूवर आपको पता है, प्राइम नंबर की हम बात करते हैं तो जो सिर्फ अपनी टेबल में आ रहा हो, तो हर टीचर की अपनी शनाख्त होती है। मिसाल के तौर पे मैं मैथ्स बहुत अच्छी पढ़ा रहा हूँ, तो ये नहीं कि मैं बायो के टीचर्स को बोलूँ कि आपको तो मैथ्स आती नहीं है या मैं उनका टेस्ट लेने लग जाऊँ, नहीं, ये चीज़ें गलत हैं, ठीक है। सो प्राइम मूवर ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस, दस ही शी डायरेक्ट्स द फॉलो ऑफ होल प्रोसेस। अब पूरा होल प्रोसेस मुझे पता है ना कि मुझे मैट्रिक की मैथ्स बच्चों को करवानी है, स्कूल में करवानी है, ट्यूशन में करवानी है, टाइम फ्रेम देखते हुए फैसला करते हैं। एंड सर्व एज मेन कंट्रोल ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और उनके हाथ में मेन कंट्रोल होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। देखिए, मैनेजमेंट कंटिन्यू करना, मैनेजमेंट को फॉलो अप करना, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो टीचर की जिम्मेदारियों में नहीं आ रही। नेक्स्ट चीज़ है द टीचर इज़ द वन। टीचर एक वो होता है जो फैसिलिटेट्स करता है, बच्चों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है होल प्रोसेस ऑफ लर्निंग में। मिसाल के तौर पर जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना कि इस चीज़ को कट करके ये लिख दें और ये कर दें, तो ये चीज़ें कौन बता रहा है? टीचर बता रहा है। पेरेंट्स उस तरीके से नहीं बता पाएंगे उसकी अहमियत और उसकी अफादियत को, ये टीचर का काम है। तो ये 3 पॉइंट है टीचर्स के। नेक्स्ट है लर्नर्स। अगर मेरे टीचर मुझे पढ़ा रहे हैं तो मैं लर्नर हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ तो वो लर्नर्स द लर्नर्स आर कंसीडर एज द की पार्टिसिपेंट। देखिए, मोबाइल में सेटिंग तो सबसे मेन है ना, वो टूल भी नहीं है, यू कैन से दैट इट्स अ पार्ट, लेकिन प्ले स्टोर एलिमेंट नहीं है। प्ले स्टोर भी उसका एक बहुत मेन टूल है, उसके अंदर से तमाम एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं। द लर्नर्स आर कंसिडर द की पार्टिसिपेंट। तो की पार्टिसिपेंट क्योंकि लर्नर्स चेंज हो जाते हैं ना, लेकिन टीचर चेंज नहीं होते इतनी जल्दी, क्योंकि एक टीचर ऑलमोस्ट 10 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, 15 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, वो एक डिफरेंट लेवल की बात है। की पार्टिसिपेंट इन द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। इस TLP प्रोसेस में की पार्टिसिपेंट की तरह बिहेव करते हैं और वो मेन रोल अदा करते हैं टीचर। दे आर कंसिडर द प्राइमरी सब्जेक्ट और द मेन रीज़न वाई द प्रोसेस इज इम्प्लीमेंटेड। वो प्राइमरी सब्जेक्ट की तरह तो एक्ट कर रहे हैं, उनको कंसिडर किया जा रहा है, लेकिन मेन रीज़न वही है ना। अब मैं होम ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, मैं क्यों जा रहा हूँ? हालांकि बच्चा तो की पार्टिसिपेंट है, लेकिन पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसको फिजिक्स ही क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मैं उसी के चार्जेस ले रहा हूँ, तो उसे ये बात पता होनी चाहिए और मुझे भी कि ये प्रोसेस क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम उस पर, ठीक है। द नॉलेज डेट एक्वायर्ड बाय द लर्नर्स। जो चीज़ें उसने एक्वायर की, जो चीज़ें उस तक समझ आ गई, जो चीज़ें आपने उन्हें समझा दी, अब वो इन्फॉर्मेटिव आपकी तरह तो नहीं, लेकिन इतना हो गया कि अगर उसके सामने नाम लें इस टॉपिक का तो वो चंद बातें आपको बता सकें। बाय द लर्नर विल डिसाइड, वो डिसाइड करता है, वो जो इन्फॉर्मेशन उसे आई है, वेदर द टीचिंग एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड, कि हर चीज़ की एक ऑब्जेक्टिव्स होती हैं, SLOs होते हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स जो होती हैं, वो आपको बताती हैं कि आपका जो एंथम था वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। इसमें हम बाद में बात करते हैं कि आपकी कितनी ज़्यादा मेहनत थी, बच्चों ने क्या चीज़ें सही तरीके से नहीं पढ़ी, इस पर हम नहीं बोल रहे। नेक्स्ट है हमारे पास द लर्निंग इन्वायरमेंट। देखिए, इन्वायरमेंट बेहतरीन होना चाहिए। अब मैं देखें, मेरा इन्वायरमेंट बेहतरीन तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन मैं खुद भी ये कोशिश कर रहा होता हूँ कि बच्चों तक अगर कोई चीज़ जा रही है तो वो बेहतर से बेहतरीन तक हो, ना सिर्फ बद से बदतरीन, क्योंकि इन्वायरमेंट से बहुत असर पड़ रहा होता है ना। अब यहाँ पे पीछे कोई खड़ा हुआ है, आप ना चाहते हुए भी तो उसे देखेंगे ना। सिंस लर्निंग इज ट्राइगर्ड ऑफ बाय द स्टिमुलाई इन द इन्वायरमेंट, स्टिमुलाई से जाता है, क्योंकि इंसान जितना पढ़ता है उतना ही सीखता है, जितने उसके कानों में बातें जाती हैं उतना ही उसको वो असाइमुलेट करता है। इट अज्यूम्स प्राइमरी इंपॉर्टेंस इन द टीचिंग एंड लर्निंग। इनकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। आप बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, लेकिन पीछे से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, एक छोटे से रूम में बहुत लोग बैठे हैं और वहीं पे आप पढ़ रहे हैं और आप अगले रूम में नहीं जा सकते, तो आपका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है। द क्लासरूम इज़ द यूजुअल अल्दो नॉट द एक्सक्लूसिव इन्वायरमेंट ऑफ लर्निंग एट स्कूल। तो क्या करें, क्लासरूम ज़्यादातर यूजुअल जो है नॉट द एक्सक्लूसिव इन्वायरमेंट, इंक्लूसिव नहीं होता स्कूल में। टीचर नीड टू मेक द लर्निंग इन्वायरमेंट एज स्टिमुलेटिंग एज पॉसिबल। टीचर को इस इन्वायरमेंट को स्टिमुलेटिंग बनाना होता है अपने स्टूडेंट्स के माइंड को देखते हुए कि कौन से बच्चे किस चीज़ से समझते हैं। कितने स्टूडेंट्स होते हैं जो एक क्वेश्चन करें तो अगला नहीं कर पाते, कितने होते हैं जो कि उसकी चीज़ों को पकड़ लेते हैं कि यहाँ पे यार 2x² था तो 2 इसका कोफिशिएंट था, 3x² है तो 3 इसका कोफिशिएंट है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट
साइन एट द टाइम, ये सारी चीज़ें पता होती हैं। वेरिएबल्स हम बच्चों को ये नहीं बोलें एक्स वाई जी ही वेरिएबल है, ए बी सी ही वेरिएबल है, ए टू जेड ईच एंड एवरी कॉन्सनेंट और वॉवल्स आर वेरिएबल्स, ये इसकी असल डेफिनेशंस होती हैं। स्टिमुलेटिंग कि वो कितना सुनने के काबिल बन रहे हैं, इस सेंस में यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है एवरेज स्टिमुलस इज इन क्लासरूम शुड कंट्रीब्यूट टू लर्निंग, कि हर स्टिमुलाई को टीचर इटसेल्फ स्टिमुलाई, जो कि आगे पॉइंट में है, स्टूडेंट इटसेल्फ स्टिमुलाई, हर स्टिमुलाई को, हर टीचिंग एड को अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाना पड़ता है, तभी चीज़ें इक्वल चलेंगी। वेरी मच पार्ट ऑफ दिस इन्वायरमेंट इज़ द ह्यूमन स्टिमुलाई, कि आप अपनी स्टिमुलाई को किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस तरीके से समझा रहे हैं। और ये भी आपको ख्याल रखना है कि किसी दूसरी क्लास से आपकी क्लास में आवाज़ ना है, आपकी क्लास से दूसरी क्लास में आवाज़ ना जाए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द होम इज़ द टीचर हिमसेल्फ, तो सबसे इंपॉर्टेंट टीचर है ना। और टीचर कब चीखते हैं, जब बच्चे उनकी बात नहीं सुनते हैं, तो उनको इसको इस तरह से कंडक्ट करना है। और टाइम फ्रेम 45 मिनट्स का ड्यूरेशन है, तो आपको प्लानिंग 1 आवर की करके जानी है। कि मिसाल के तौर पे होता है कोई बच्चे हैं जिन्होंने आपको खुद ज़्यादा जल्दी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी और वो टॉपिक हमारा फ़ौरन से जो है वो पास हो गया, तो उसमें इस बात का हमें ख्याल रखना है। मटेरियल स्टिमुलाई इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स इन द क्लासरूम, मटेरियल स्टिमुलाई क्या है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, वाइट बोर्ड है तो वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड है तो ब्लैक बोर्ड, डस्टर तो दोनों में है आपके पास। आप प्रोजेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, मल्टीमीडिया यूज़ कर सकते हैं, नेट पे बच्चों को कुछ वीडियोस दिखा सकते हैं, जैसे प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा, इसमें सब टीचर्स ने बच्चों को वीडियोस दिखा के चीज़ें समझाई नहीं, तो वो स्टिमुलाई है मटेरियल जो है। नेक्स्ट, इन द रूम एज वेल एज कॉमन रूटीन एक्टिविटीज़, जो कॉमन रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, मिसाल के तौर पे सबको पता है टीचर जैसे ही ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे वो हम में से किसी से कुछ पूछेंगे, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है मैटर द कंटेंट ऑफ लर्निंग, क्या हम पढ़ रहे हैं, क्यों हम पढ़ रहे हैं, ये बातें पता होनी चाहिए ना, क्या हम पढ़ रहे हैं। दिस रिफर्स टू व्हाट इज़ टू बी लर्न एज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, के अकॉर्डिंग टू वेटेज ऑफ मार्क्स वो कितना इंपॉर्टेंट है और क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है दूसरे टॉपिक से। क्या फिज़िक्स और केमिस्ट्री का प्रेशर एक सा है, कहाँ पे चेंज हो रही हैं चीज़ें, वो सारी चीज़ें बच्चों को बतानी पड़ती हैं। द टीचर शुड मेक श्योर दैट द मिनिमम स्टैंडर्ड और लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इज़ अटेन्ड बाय द क्लास बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लेसन और यूनिट। क्या आप अगर दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं तो बच्चों को इस टॉपिक से रिलेटेड बातें पता होनी चाहिए। अब बच्चों को यही नहीं पता बॉन्ड क्या है, केमिकल बॉन्ड क्या है, तो वो कभी आयनिक बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। उन्हें नहीं पता होगा ना कि कंप्लीट ट्रांसपेरेंस किस तरीके से होती है, म्यूचुअल शेयरिंग किस तरीके से होती है, जब बॉन्ड ही नहीं पता होगा। और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड तो फिर बहुत ज़्यादा आगे की बात है, क्योंकि वो इथाइलिन और एसिटाइलिन की बातें वो अभी नहीं आ पाएंगी। फिर ये एक जनरल एग्जाम्पल दी है मैंने मेथड्स ऑफ टीचिंग में केमिस्ट्री की। मतलब दूसरे टॉपिक पे जाने से पहले टीचर को प्रोफिशिएंसी चेक्स तो करने ही करने चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने मीन मॉड मीडियन करवाया किसी को, तो आप कह दें कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का मीन क्या आएगा, तो वो बच्चे 1 + 2 + 3 सबको ऐड करके डिवाइड बाई 10 करके आपको बता देंगे। नेक्स्ट इज सर्कुलम मेकर्स आर एडवाइज टू बी रियलिस्टिक, कि वो रियलिस्टिक पे बिलीव करके बनाएं इन प्रोजेक्टिंग सब्जेक्ट मैटर एंड अवॉइड गिविंग द स्टूडेंट टू मच टू सून, बहुत ज़्यादा नहीं देना आपने, बहुत जल्दी नहीं देना आपने। एंड टू टीच ओनली लिटिल मैटर बट वेल मास्टर्ड, लिटिल मैटर हो, मिसाल के तौर पे आपने एक दिन बस एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज़ ग्रेविटी, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, एंड जस्ट आपने ये दोनों टॉपिक एक्सप्लेन कर दिए। आप अभी मास ऑफ अर्थ पे लेकर नहीं गए कि मास ऑफ अर्थ में हम m1 को m ही ले लेंगे, एक को m ले लेंगे, g तो हमारा g है, वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, f को w लेके mg हो जाएगा, उसको इससे कैंसिल करवा देंगे। अभी आप इस पे नहीं गए। टू शॉर्ट नहीं, नॉट टू शॉर्ट और लिटिल, आई एम टॉकिंग अबाउट लिटिल। जितना लिटिल होगा और उसमें स्पेसिफिकेशन हो कि न्यूटन के इस लॉ में क्या डिफ्रेंशिएशन है उस लॉ से, ये सारी चीज़ें, लॉ ऑफ ग्रेविटी की बात हो, दो बॉडीज़ के आप मासेस ले लें बच्चों के वेट से, 47-48 पे मासेस ले लें और डिस्टेंस उनका 1 मीटर का करवा दें, इस तरह से उनको समझाएं। वेल मास्टर्ड चीज़ें हो जाएंगी ना, कि डिमॉन्स्ट्रेशन देखेंगे। जिस तरीके से वज़ू जो है वो आज भी बच्चों को नहीं आता, बिकॉज टीचर्स उनकी डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं करते। अब टीचर्स क्लास में वज़ू ना करें, उन्हें लेकर जाएँ अपने साथ और करके दिखाएँ, बिकॉज इस्लामियात इतनी अच्छी है ही नहीं। टीचिंग ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ में हमारे टीचर ने हमें एक एक चीज़ बताई थी कि किस तरीके से हम उस पर एक्ट करेंगे। टीचर्स का काम ये होता है बस यार 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आ जाऊँगा पढ़ा दूँ, नॉट, दिस इज़ नॉट राइट। इस तरीके से नहीं, आपको उस क्लास के अकॉर्डिंग अपना मटेरियल दोबारा रेडी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मैटर की बात की। अब ये मेथड
किस तरीके से आप पढ़ाएंगे। द टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी दिस कंसिस्ट ऑफ पर्पसफुल प्लान्ड एक्टिविटीज एंड टास्क। कि मकसदियत होनी चाहिए, यार मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ ना, यहाँ पे काम आएगा। अभी मैं बच्चों से पूछ लूँ मैट्रिक के मैट्रिसेस मेथड, क्रैमर्स रूल कहाँ यूज़ होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ यूज़ होगी, दे आर फेल टू एक्सप्लेन। ओके, उन्हें नहीं पता होगी कोई भी बात। एंड टास्क दैट आर अंडरटेकन बाय द टीचर एंड द स्टूडेंट इन द क्लासरूम टू ब्रिंग अबाउट द इंटेंटेड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। मतलब क्या कह रहे हैं, जो टीचिंग लर्निंग हमारी स्ट्रेटजी है वो किस पे कंसिस्ट होनी चाहिए, पर्पसफुल पे, प्लान्ड एक्टिविटीज़ पर। मिसाल के तौर पे अब आपने फिजिक्स की ब्रांचेस बताई ना, अब आपने बोला सन के बारे में, स्टार के बारे में किस में पढ़ेंगे, तो बच्चे फ़ौरन बता दें एस्ट्रोफिज़िक्स में। हम यार अर्जियात के बारे में पढ़ना, ज़मीन के बारे में, तो जियोफिज़िक्स में। न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस आ गया है, काफ़ी चीज़ें टूट गई हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस आ गया है, काफ़ी चीज़ें मिल गई हैं, तो पता होनी चाहिए कि न्यूक्लियर फिज़िक्स की बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें अंडरटेकन बाय द टीचर, ये टीचर लेते हैं और स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं क्लासरूम में, तो उनको पता होना चाहिए कि मेरे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ये हो सकते हैं। द लर्नर मस्ट शो एफिशिएंसी शो करनी चाहिए, अपने अंदर का जज्बा, अपने अंदर का टैलेंट, और कौन हूँ मैं, मुझे कितना आता है, वो टीचर्स को बताना चाहिए ना, ताकि टीचर्स उस पर परफॉर्म करवा सकें। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक तो नहीं, इसका पॉइंट जो है, इन हैंडलिंग द एक्टिविटी गोइंग थ्रू इट विदाउट हैज़ल क्रिएट किए बगैर। नॉर्मली मैं लैब करवाता हूँ फिज़िक्स में, मैंने करवाए लैब्स, तो बच्चे आ जाते हैं कि सबसे सामने हम रहेंगे ताकि हमें चीज़ें नज़र आ रही हों। इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना, विदाउट हैज़ल। आपको लास्ट में समझना है, आप टीचर से एक बार कोऑर्डिनेट करके दोबारा समझ लें, लेकिन हैज़ल क्रिएट नहीं होना चाहिए। द स्ट्रैटेजी मस्ट ऑल्सो भी अफेक्टिव, मतलब लग भी रहा हो बच्चे भी, क्योंकि बच्चे नहीं रहते ना 9 मैट्रिक में, और हम मेथड्स ऑफ टीचिंग 9 मैट्रिक पे तो नहीं जा रहे, हम ओवरऑल जा रहे हैं। लेकिन हमें इस बात का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है कि जो हम बना रहे हैं बच्चों तक वो चीज़ें जा रही हैं, बच्चों को भी लगे कि यार वो इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। टू यील्ड एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड मस्ट बी इकोनॉमिकल इन टाइम टू टाइम उसकी अहमियत उतनी ही रहे। एफर्ट एंड एक्सपेंस, उनकी कोशिश, उन पे खर्चा जो भी है। मिसाल के तौर पे आजकल मैं रेट की डेफिनेशन सिंपली बच्चों से पूछ लूँ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, तो नहीं बता पाते। रेट क्या होता है, कहते हैं ना द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, नहीं बता पाने बच्चे। क्यों, रेट हमें इस तरह से समझाना चाहिए कि हमारे घरों में शादियां होती हैं तो वो क्या कहते हैं, आज जो है चिकन का रेट इतना है, हमने इससे कैलकुलेट करके आपको इतने किलो बिरयानी के प्राइसेस बता दी। अब उस दिन इतना होगा तो आप ज़्यादातर 1000 का लीप रख लें, ज़्यादा हो सकते हैं, 1000 बैक पे आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इस तरीके से जो है ना बच्चों को हमें समझाना होगा ताकि वो समझ सकें कि रेट क्या होता है। बोल तो रहा, डिमॉन्स्ट्रेशन, एप्लीकेशन बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमारा मैटर और हम अपने मैटर पे मेथड अप्लाई कर सकेंगे। नेक्स्ट है मटेरियल, जो आप मटेरियल लेकर जा रहे हो। द रिसोर्स ऑफ लर्निंग है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं। आप आदम जी के नोट से याद करें, पीसी के नोट से याद करें, वो आपका मटेरियल है। मटेरियल आर रिसोर्सेज अवेलेबल टू द टीचर, अवेलेबल करें टीचर को भी और लर्नर को भी, विच सर्व एज स्टिमुलाई, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग इज स्टिमुलाई है, बच्चे जिससे इंटरेक्ट हो रहे हैं। इन द टीचिंग लर्निंग सिचुएशन नॉट प्रोसेस, इस हालात में जो स्टिमुलाई हमारा है वो मटेरियल भी स्टिमुलाई है। दिस मे बी आइदर अ ह्यूमन पर्सन और अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, कि ह्यूमन पर्सन भी हो सकता है आपका मटेरियल और फिजिकल ऑब्जेक्ट भी। वर्नियर कैलिपर पे मैं कर रहा हूँ तो मैंने उसके बता दिया अपर जो क्या है, लोअर जो क्या है, वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होती है, मेन स्केल रीडिंग क्या होती है, हम उसका डाया कितना ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो अभी हम फिजिकल ऑब्जेक्ट पे अपने मटेरियल है हमारा वो। द होल पर्पस ऑफ मटेरियल इज़ टू इनिशिएट द स्टूडेंट्स द रियल वर्ल्ड दे लिव इन, आपको उससे उसका ताल्लुक बताना है कि वो किस तरीके से हमारी साइड आ रही हैं। अब हम पेस्टिसाइड का केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं ना, तो हम बता देते हैं बेटा ये कभी खाने में गलती से नहीं डाल देना, ये पेस्टिसाइड है, जरासीम कश दवाएं होती हैं जो कि हम कीड़े मकोड़ों के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, हर्षातुल अर्स के लिए यूज़ करते हैं। वो लीव इन में अपने इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। हुक्स लॉ में हमने ये तो बता दिया, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, व्हाट इज इलास्टिसिटी, व्हाट इज इलास्टिक लिमिट, व्हाट इज डिफॉर्मिंग फोर्स, व्हाट इज एक्सटेंशन, व्हाट इज स्टिफनेस। ये सारी बातें कहाँ हैं? जब ये बातें नहीं पता होंगी तो फिर बच्चे उसको अपने लिव इन में नहीं लिव इन लाइफ में नहीं कर पाएंगे कि हुक्स लॉ कहाँ अप्लाई हुई। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल रिप्रेजेंट एलिमेंट्स फाउंड इन डच वर्ल्ड आर मीन टू हेल्प स्टूडेंट। इंस्ट्रक्शनल की मदद क्या है कि जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं वो
बच्चों की मदद भी करें और बच्चों को समझ भी आ रही हो उसके बारे में। एंड एक्सप्लेन रियलिटी, जो कि रियलिटी को एक्सप्लेन कर रही हो। पोर्ट्रे, पोर्ट्रे आप अपने आप को किस तरह पोर्ट्रे कहलाते हैं, हम अपने घर की तरबियत लोगों तक पोर्ट्रे करवा देते हैं अपने अल्फाज से, अपने स्टाइल से, कि यार हमारे घर पे तो इस तरह होता है, किस चीज़ को एबोमिनेट करार दिया जाता है और किस चीज़ों को बहुत लाइटली ले लिया जाता है। इट्स कॉमन बिकॉज उनके घर का माहौल ऐसा है। तो पोर्ट्रे करवाना उसको कह रहे होते हैं। रियलिटी कैन बी डायरेक्ट एक्सपीरियंस, रिप्रोडक्शन, रिप्रेजेंटेशन और एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको पता है क्या होती है, वो सारी एब्स्ट्रैक्शन होनी चाहिए। आपने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना होता है ना, कि जिस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट को मैं कह रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ गिवन वेक्टर्स, क्लास 9 का जो प्रैक्टिकल है। तो इसमें आपने क्या, आपको एब्स्ट्रैक्ट मिल गया। अब रिप्रेजेंटेशन, मैं उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा बच्चों के सामने, उस मटेरियल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा। रिप्रोडक्शन, उसमें क्या क्या चीज़ें मैं और ऐड कर सकता हूँ। वो 20 ग्राम 40 ग्राम वेट पे बात करें, मैं 80 कर दूँ तो मैं वहाँ से 60 कर दूँ तो क्या चेंजिंग आएगी। डायरेक्टली एक्सपीरियंस अपना शेयर करवाना पड़ रहा होता है। मीडिया, कि मीडिया का क्या रोल है, तो कह रहे हैं कम्युनिकेशन इन टीचिंग इन लर्निंग, दिस पर्टेन्स टू द कम्युनिकेशन सिस्टम इन द टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। कि आप जो बात करते हैं वही तो मीडिया कहलाती है। कहते हैं ना, मीडिया तक ये बात पता चल गई, एक बंदे ने दूसरे बंदे से कुछ कम्युनिकेट किया, और बेसिकली तो आप एक कम्युनिकेशन बात करना नहीं होता, मैसेज पे भी आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो, आप जिद बहस कर रहे हैं, वो भी कम्युनिकेशन हो रही है आपकी। दिस सर्व डुअल पर्पस टू प्रमोट कॉमन अंडरस्टैंडिंग इन इंस्ट्रक्शन। आपको जो हिदायत से बातें पता चली, आपने अभी परफॉर्म नहीं किया, लेकिन आपने बोला सर ये टॉपिक मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा, और ये बात जो है वो ऑनर तक आपने बताई कि यार ये चीज़ आपको समझ आई है या ये चीज़ आपको समझ नहीं आई है। तो ये टॉपिक जो आपका ऑनर तक पहुँचा, ये किस तरीके से कहलाएगा, मीडिया। ठीक है। एंड टू सेट एंड मेंटेन अ हेल्दी साइकोलॉजिकल क्लाइमेट, एक साइकोलॉजिकल क्लाइमेट उसका क्रिएट करें। आबो हवा की बात नहीं कर रहे हैं, हर चीज़ उसका लग रहा हो, यार हाँ ये चीज़ पढ़ने की जगह मुझे लग रही है। कोई ऐसी चीज़ वीडियो प्ले करवा दी बच्चों के सामने, कह रहे हैं याद करो, तो वो इंटरेक्ट होंगे उसकी तरफ। मैंने क्या होता है, ईच एंड एवरी स्टिमुलाई को परफॉर्म करना होता है, तो वहाँ जाएंगे। इन द क्लासरूम कंडक्टिव टू लर्निंग, क्योंकि वो कंडक्ट किया जा रहा है कि बच्चे पढ़ें, तो बच्चे वीडियो से सीख रहे हैं। अब नमाज में भी कहते हैं ना, ये नमाज के एथिक्स होते हैं कि हम इनमें बात नहीं करें, अदाब होते हैं, लेकिन कानों में आवाज़ तो जा रही है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद कंट्रोल करनी है। नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, कि आप बच्चों को हाईली मोटिवेटेड टीचर को होना चाहिए। अराउजिंग एंड सस्टेनिंग इंटरेस्ट इन लर्निंग, आप उनको बना देना ही, यार क्या हो गया है, तुमने पिछले साल भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तभी भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा, तुम लोग तो इससे ज़्यादा बड़े बड़े सवाल 6 क्लास में याद कर लेते थे। तो इससे बच्चों में खुद एतमादी आती, नहीं यार टीचर कह रहे हैं, मतलब मैंने याद किया है, मैंने टेस्ट दिए हैं, थोड़े बहुत टॉपिक बता दिए, यार इसको इस तरह आसान कर दो, इस तरह आसान कर दो, बच्चे कर लेंगे। मोटिवेशन इज़ द कार्डिनल प्रिंसिपल इन लर्निंग। कार्डिनल मीन्स बहुत अहम और बहुत मुतहर्रिक, जो कि आगे जाके भी फ़ायदे पहुंचा रहे हैं। कि बच्चे जो, अगर कुछ बच्चे टीचर को फॉलो कर रहे हैं ऑलमोस्ट, और हो सकता है वो टीचिंग करें आगे जाके, तो वो आपकी बातों को भी तो ध्यान में रखेंगे ना, कि आप कितने मोटिवेशनल थे, कितने मोटिवेटेड थे उन्हें लेकर। आर लर्नर विल लर्न ओनली दोज थिंग्स ही वांट टू लर्न। मोटिवेशन में ये बात याद रखें आप, और TLP में भी, कि जो लर्नर है या मैं हूँ, मैं अभी वही वीडियो डाल रहा हूँ ना जो मैं डालना चाहता हूँ। आपने थोड़ी बोला है कि सर ये वीडियो पोस्ट करें। तो हमेशा एक लर्नर हो या कोई भी हो, वो हमेशा वही चीज़ें लर्न करता है, ओनली दोज थिंग्स ही वांट टू लर्न, जो वो लर्न करना चाहता है। मास्टरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ लर्निंग, कि ये चीज़ें मैं लेकर आया था ऑब्जेक्टिव में, और ये रिजल्ट मैं लेके जा रहा हूँ, मुझे ये पढ़ाना था, ये बात मैंने तुम लोगों तक बता दी। दिस मीन्स इंटरलाइजेशन ऑफ लर्निंग रिजल्टिंग इन ऑटोमेटिक और हैबिचुअल चेंज बिहेवियर थ्रू मीनिंगफुल रिपीटेशन एंड एप्लीकेशन। मिसाल के तौर पे टीचर्स को बताया नहीं बच्चों ने कि उन्हें सब आ गया, लेकिन टीचर्स ने पहचान लिया कि वो 2+2+ किस तरह कर पा रहे हैं छोटी क्लास के बच्चे, तो मास्टरी पे चला जाएगा वो काम। बड़ी क्लास में मैंने एक न्यूमेरिकल्स करवा दिया, F=kx का, मीन्स समझिए आप लोग हुक्स लॉ का। मैंने एक में f की वैल्यू निकलवाई, एक में x की, k की नहीं निकलवाई किसी में, आगे पीछे वैल्यू करके मैंने वही दिया, बच्चों ने मुझे k की भी दे दी। तो क्या मेरा जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हो गया। कह रहे मास्टरी कम्स थ्रू अ फिक्सेशन ऑफ व्हाट इज़ टू बी लर्न, कि आपको बच्चों को सबको पता हो कि टीचर क्या पढ़ा रहा है बच्चों को, और टीचर्स को पता हो बच्चे क्या पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ना चाह रहे हैं। शिफ्टिंग इट फ्रॉम शॉर्ट टर्म फॉर लॉन्ग टर्म मेमोरी, STM
और LTM शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती है, वो घर जाके भी वो काम करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में। अभी मैं आपसे कितनी मीनिंग्स पूछूंगा आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको लाफ की मीनिंग ना पता हो, क्राई की मीनिंग ना पता हो, किप की मीनिंग ना पता हो, रीड की मीनिंग ना पता हो, कट की मीनिंग नहीं पता हो। क्यों? वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में। अभी मैं पूछ लूँ सेमिनल, नहीं पता ना आप। अब हम जब पढ़ेंगे तो हमें पता होगा। हैपहैज़र्ड, हालांकि आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी पुरानी, लेकिन आपको नहीं पता क्योंकि डेली में यूज़ ही नहीं किया। प्लस टाइम शायद कोई बता दे कि कदीम को कहते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हो सकेंगी। नेक्स्ट, अलाउइंग फॉर ईज इन यूज़ एंड ट्रांसफ़र टू न्यू सिचुएशन इन द फ्यूचर, कि आपको फ्यूचर में भी वो चीज़ें पता हों, ये चीज़ें मास्टरी में आ जाती हैं। सम कॉल इट एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, कोई कोई क्या कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में, बट हर वक्त ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज आपके STM में जो बातें हैं वो बहुत देर बाद आ रही होती हैं, बहुत देर बाद। अब राइट मोमेंट पे वो चीज़ आ जाए ना, अब तो हम किसी के साथ बुरा करके भी तो शायद सोचते हैं ना हमने उसके साथ बुरा किया, तो वो क्या हुआ, उस वक्त तो आपने वो चीज़ कर दी ना, उस वक्त आपकी शॉर्ट टर्म में थी, अब आपके लॉन्ग टर्म में जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। नहीं यार ये गलत हो गया, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। फीडबैक, फीडबैक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू परफॉर्म्ड, क्योंकि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप अच्छा फीडबैक सुनना चाहेंगे, वरना आप सुनना ही नहीं चाहेंगे, आप लेना ही नहीं चाहेंगे। फीडबैक, आई स्टूडेंट लर्न्स मोर रैपिडली एंड मोर थ्रोली बिकॉज ही इज़ फोर्स टू कंसनट्रेट, कह रहे हैं कि स्टूडेंट लर्न करता है बहुत ज़्यादा जल्दी और बहुत अच्छे तरीके, मोर थ्रोली, बिकॉज ही इज़ फोर्स टू बी कंसनट्रेट ऑन मटेरियल बिफोर हिम एंड बिकॉज ही गेट्स इमीडिएट फीडबैक ऑन हिज प्रोग्रेस। ठीक है। इट इज़ नॉट अनकॉमन डेट आफ्टर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद द चाइल्ड इज़ इंटरेस्टेड टू नो वेदर हिज सॉल्यूशन इज़ करेक्ट। लाजमी जानना चाहते हैं ना, अपना न्यूमेरिकल करते हैं तो हम यही बोलते हैं यार पता नहीं इसका आंसर जो हमारे पास आया है वो सही आया भी है या नहीं आया है। और पुरानी फिज़िक्स की बुक में जो है उसका आंसर भी गिवन होता था, तो बच्चों को कोई इतनी प्रॉब्लम होती नहीं थी, वो जानना चाह रहे होते थे कि हमारा आंसर सही आया या गलत आया। नेक्स्ट, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, सबने सुनिए कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। देखते हैं क्या भाई ये प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। द प्रोवर्ब इम्प्लाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिपीटेशन, कि जब बार बार आप एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं, एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं, तो वो किस तरह, मैंने फार्मूले किस तरीके से याद किए थे, मैंने बस माइंड बना लिया था मैट्रिक में, क्या मुझे A+B का होल स्क्वायर, A-B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर तो याद है, लेकिन मुझे A³ माइनस B क्यूब का फार्मूला हमेशा भूल जाता हूँ, किस तरह याद करूँ, तो मैंने लिख लिया एक जगह भाई A-B A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, और रेगुलर पढ़ रहा होता था। अच्छा ये माइनस का है ना, यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो प्लस में होंगी, तो वो भूलता ही नहीं था, तो इस तरीके से चीज़ें याद रहती थी। अब क्या कह रहे हैं, इन ब्रिंगिंग सर्टेन हैबिट्स अप टू द पॉइंट वेयर दे कम नेचुरली टू हिम, जब वो चीज़ उन तक नेचुरली आए तो उन्हें पता हो कि इसका क्या करना है हमें, क्योंकि उनकी इतनी प्रैक्टिस हुई भी होती है। कभी कभार नेचुरली कोई चीज़ आ जाती है और आप वैल्यूज़ पढ़ते हैं और आप बोलते हैं नहीं यार इसका आंसर ये है, बिकॉज इतनी प्रैक्टिस है। आप प्रैक्टिस से क्या फ़ायदा हुआ, आपका फार्मूला आपके जहन में हो गया, F=ma में आपको डिसाइड नहीं करना पड़ा कि m जो है a से मल्टीप्लाई होता है तो नीचे जाके डिवाइड, क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस की है कि आपको a का फार्मूला भी याद हो गया कि F/m है। इस तरह की बात मैं कर रहा हूँ। कहने द फैक्टर ऑफ प्रैक्टिस इज़ पर्टिकुलरली ट्रू ऑफ स्किल लर्निंग, कि आपकी जितनी स्किल है, आपकी जितनी स्किल्स हैं, आपको जितनी चीज़ें आती हैं, वो किस तरीके से आप लर्न कर पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं आ जाती हैं इसमें। अब है हमारे पास है जो टॉपिक्स, वो यही थे ना कि टीचिंग एंड लर्निंग में क्या क्या होता है, तो इसकी सारी बातें मैंने शेयर कर दी। अब नेक्स्ट वीडियो का कुछ पता नहीं होता, तो अब हम पे उसमें डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन करेंगे। उसके बाद इसको कंप्लीट करना है हमें, रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, ये दो टॉपिक हमारा रहता है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अफेक्टिव लर्निंग और सोर्स ऑफ, हाँ ये टॉपिक जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी वंस अगेन थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी है तो, पूरी नहीं भी देखी तो टाइम का है जो भी इशू है। बाकी हम अपनी मोनेटाइज के बहुत 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 करीब हैं और इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मैंने जस्ट कंटेंट पोस्ट किया है, अपलोड किए हैं वीडियोस, आप लोगों का कमाल है या आप लोगों का ही चैनल है। कनेक्ट विद सरवेश को दिल से कबूल करने का बहुत 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 शुक्रिया। बाकी रिमार्क्स वाली वीडियो पे हर एक सिंगल व्यूअर के लिए दिल से दुआ है। इतनी अच्छी चीज़ें और इतने अच्छे कमेंट्स और डिप जो आते हैं वीडियोज़ पर, उससे तो लगता है भाई ये सब कुछ जो है हमारे हक में हो रहा है, तो बहुत 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 शुक्रिया। बाकी कोशिश यही करूँगा कि जो ये टॉपिक्स हमने अपलोड किए हैं इसके आगे के पार्ट्स अपलोड कर दूँ, मतलब ये वीडियो कंप्लीट कर दूँ, उसके बाद जो इसके आगे के पार्ट्स हैं वो अपलोड कर दूँ। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, जब जब टाइम मिले
तो चैनल की वीडियोज़ देखिएगा ताकि मोनेटाइज़ जल्दी हो जाए। बाकी मज़ाक कर रहा हूँ, कोई इश्यू नहीं है इसका। बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों की तमाम सपोर्ट का, आप लोगों की तमाम मोहब्बतों का। इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।